जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं भाद्रपद मास शनिचरी अमावस्या की कथा। जब भी शनिवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो उसे शनिचरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है या शनिवारी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार शनिचरी अमावस्या जो कि 27 अगस्त 2022 दिन शनिवार को शनिचरी अमावस्या का त्योहार मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में हर तिथि का, हर पक्ष का, हर दिन का, हर महीने का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से भाद्रपद अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व है। इस दिन को कुशग्रहणी अमावस्या, कुशोत्पाटिनी अमावस्या, भादो अमावस्या, पोला पिठौरा अमावस्या आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन कुश ग्रहण करने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, जो कि कुश पूजन के लिए प्रयोग किया जाता है। भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन यह कुश लाया जाता है और पूजन के लिए इसी कुश का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसे कुशग्रहणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन स्नान करना, दान करना, अपने पितरों के निमित्त तर्पण आदि का कार्य करना, भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या तिथि आती है। अमावस्या तिथि को रिक्ता तिथि माना जाता है। इस तिथि पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अमावस्या तिथि पर रात्रि में चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। अमावस्या तिथि पर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं, जिसके कारण चंद्रमा कमजोर पड़ जाते हैं और मन में कहीं न कहीं नकारात्मकता का प्रवेश होने लगता है। सूर्य और चंद्रमा के एक राशि में होने पर पितरों को प्रसन्न करने का भी यह एक अद्भुत दिन होता है, जिससे हमारे कार्यों के अंदर गति आती है और हमें नौकरी, व्यापार आदि में सफलता की प्राप्ति होती है। इसी कारण अमावस्या तिथि के दिन जन्म लेने वाले लोगों के हर कार्यों में कभी कभी दिक्कत और परेशानी आ जाती है और कोई भी कार्य आसानी से नहीं हो पाता है। चंद्रमा कमजोर होने के कारण ऐसे लोग बहुत जल्द नकारात्मकता से घिर जाते हैं और उनका अपने माता पिता से संबंध भी खराब हो जाता है। इस कारण से अमावस्या तिथि पर जहाँ तक हो सके गंगा में स्नान करना चाहिए, जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और जब भी शनिवार के दिन अमावस्या तिथि होती है तो उस दिन को शनिचरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और शनि की 7.5 या ढैया अगर कुंडली को प्रभावित कर रही हो तो शनि की दशा में इस दिन विशेष प्रकार से शनि देवता का पूजन करे, पीपल वृक्ष का पूजन करे तो लाभकारी होता है। अगर आप विशेष प्रकार से शनिचरी अमावस्या के पूजन, व्रत विधि, महत्व आदि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जा करके जानकारियाँ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं शनिचरी अमावस्या की कथा। अगर आप शनिचरी अमावस्या कथा आदि के लिए, अमावस्या तिथि पर दान के लिए, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं शनिचरी अमावस्या की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, शनिदेव महाराज की जय, सर्व देवी देवता की जय। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि शनि देव का जन्म अमावस्या तिथि के दिन हुआ था। इसलिए शनि अमावस्या का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। कथा के अनुसार जनमानस में फैली एक मान्यता के अनुसार नवग्रह परिवार में सूर्य राजा व शनि देव भृत्य है, लेकिन महर्षि कश्यप ने शनि स्तोत्र के एक मंत्र में सूर्य पुत्र शनि देव को महाबली और ग्रहों का राजा कहा है। सौरी ग्रहो राजा महाबल। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शनिदेव ने शिव भगवान की भक्ति व तपस्या से नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त किया है। एक समय सूर्यदेव जब गर्भाधान के लिए अपनी पत्नी छाया के समीप गए
तो छाया ने सूर्य के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली। कालांतर में छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। शनि के श्याम वर्ण काले रंग को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर यह आरोप लगाया कि यह शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखते हैं। ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कश्यप गोत्रीय हैं तथा सौराष्ट्र उनका जन्म स्थान माना जाता है। शनिदेव ने अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर शिव आराधना की तथा घोर तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया था। तब शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने प्रार्थना की कि युगों युगों से मेरी माँ छाया की पराजय होती रही है। उसे मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित व प्रताड़ित किया गया है। इसलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं शनिदेव अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली व पूज्य बनूं। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि तुम नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तुम पृथ्वी लोक के न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। इसलिए शनिदेव का पूजन करना यह बड़ा ही लाभकारी माना जाता है। इस प्रकार से भगवान शिव जी की कृपा से शनिदेव जो कि न्यायप्रिय देवता और दंडाधिकारी कहलाए। इसलिए अमावस्या तिथि पर और विशेष प्रकार से जब भी शनिवार के दिन अमावस्या तिथि होती है तो इस दिन विशेष प्रकार से गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन, शनि देवता का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना जाता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, शनिदेव महाराज की जय, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इस बार शनिचरी अमावस्या जो कि भाद्रपद माह में जो कि 27 अगस्त 2022 को शनिचरी अमावस्या है। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 26 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार दोपहर 12:26 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 27 अगस्त 2022 दिन शनिवार दोपहर 1:46। सूर्योदय समय सुबह 5:36 और सूर्यास्त शाम 6:22। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे सुबह 5:20 पे और चंद्रास्त शाम 6:41 पे। सूर्य सिंह राशि में रहेंगे और चंद्रमा भी सिंह राशि में रहेंगे। नक्षत्र अमावस्या तिथि के दिन जो कि रात्रि 8:26 तक, उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। योग जो कि शिव योग रात्रि 2:07 तक, उसके बाद सिद्धि योग। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:31 से दोपहर 3:23 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:36 से शाम 7 बजे तक। राहु काल का जो समय होगा अमावस्या तिथि के दिन, राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा सुबह 5:48 से सुबह 10:24 तक। अमावस्या तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके इस दिन स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करके, और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव जो कि पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं, तो भगवान सूर्य देव को अवश्य ही अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद इस दिन जहाँ तक हो सके भगवान शिव का पूजन करे, माता पार्वती का पूजन करे, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करे। शनिचरी अमावस्या है तो इस दिन विशेष प्रकार से पीपल वृक्ष का पूजन करे। पीपल वृक्ष का पूजन जो भी जातक करते हैं उन्हें सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है। और पीपल वृक्ष का पूजन करने पर शनि की दशा में कष्ट नहीं होता है। शनि की 7.5 हो या ढैया हो, अगर पीपल वृक्ष का इस दिन पूजन करते हैं, पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डालते हैं, वहाँ पे घी का दीपक जलाते हैं,
इससे लाभ की प्राप्ति होती है और शनि की साढ़ेसाती या ढैया में कष्ट नहीं होता है और सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शनिचरी अमावस्या के दिन जहाँ तक हो सके अपने पितरों के निमित्त दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। किसी के ऊपर इस दिन क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं मन के कारक माने जाते हैं और चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए नकारात्मकता घेर लेती है। इसलिए इस दिन गलत कार्यों को नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए अमावस्या तिथि के दिन रहना चाहिए। इस दिन अपने से बड़े बुजुर्गों का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद प्रत्येक दिन लेनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। विशेष प्रकार से शनिचरी अमावस्या के बारे में अगर आप जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो या हरितालिका तीज शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो, तो आप वीडियो के आइकन में जा करके वहां से जानकारियाँ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।